Electronic mail is one of the most common and important written way of professional communication. Email etiquette is an etiquette that rules over and communication by internet under the appropriate and respectful guidelines of online communication. सो ईमेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बिकॉज ये एक रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो कि प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा इन डिमांड रहता है. ईमेल एटिकेट्स उन मैनर्स को बोला जाता है जिसमें कि हम कम्युनिकेट करते हैं वाया योर इंटरनेट बट कुछ अप्रोप्रिएट और रिस्पेक्टफुल गाइडलाइंस के अंडर उसको हम यूज़ करते हैं. ये हेल्प करता है एक गुड इम्प्रेशन और फेवरेबल रिस्पॉन्स को पुटअप करने के लिए. हम जिस टाइप का रिस्पॉन्स चाहते हैं अपने ईमेल में उसका 100% या 80% फेवर्ड रिस्पॉन्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर हम प्रॉपर ईमेल क्राफ्ट करते हैं तो. Now, अगर हम बात करें कि हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए मेल करते टाइम, तो पहली चीज़ है कि हमें डायरेक्ट लैंग्वेज या साउंड या टोन का यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ही हार्शनेस और रूडनेस लेके आती है हमारे कम्युनिकेशन में. हमें बिल्कुल पोलाइट और थैंक्स गिवन वे में बात करनी है अपने ईमेल पे. अब इस पे स्पोकन लैंग्वेज पे भी हमें फोकस नहीं करना है बिकॉज ये एक रिटन सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है तो उसको हमें रिटन के अकॉर्डिंग ही क्राफ्ट करना पड़ेगा. हम जैसे स्पोकन में थोड़े फ्रैंक हो जाते हैं, स्लैंग्स का यूज़ करते हैं, हमें वो सारी चीज़ें इसमें अवॉइड करनी है और कोई एजम्पशंस नहीं करने हैं कि जो मैसेज है वो जो रिसीव करेगा, जो मैसेज को पढ़ेगा वो बिल्कुल हमारे लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेगा. तो ट्राई कीजिए कि इसमें सार्काज्म, जोक्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड ना करें क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वे है. तो उसमें अगर आप अपने इन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर और प्रोफेशनल लुक देगा. प्लस आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी कि सामने वाला आपके मैसेज को कैसे इंटरप्रेट करेगा. तो उसको बहुत ही सिंपल सॉर्टेड फॉर्म में रखना है. नेक्स्ट इस कोई भी डिमांड्स की उम्मीद नहीं रखनी है. आप कुछ डिमांड्स करेंगे भी नहीं अपने मेल में. अगर रिक्वेस्ट है तो उसको बहुत ही पोलाइट वे में करना है बट डिमांड नहीं करनी है किसी से. नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स. आपका बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए. ज़्यादा इलोंगेटेड ईमेल्स बिल्कुल बोरिंग हो जाते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग. वो बिल्कुल फॉर्मल होने चाहिए और क्लिशे को आप अवॉइड करेंगे. अब हम थोड़े रूल्स के बारे में देख लेते हैं कि ईमेल लिखते टाइम हमें कौन से रूल्स पे फोकस करना चाहिए. सो द फर्स्ट वन इज़ आपका मेल जो है वो एक रिटन पब्लिक डॉक्यूमेंट है, यानी वो ऑल ओवर एक से ज़्यादा लोगों को भी भेज सकते हैं या किसी एक बंदे को भी भेज सकते हैं. बट आपको नहीं पता कि जो सामने वाला मेल अगर आपका देखेगा तो वो अकेले में बैठ के चेक करेंगे या पूरे टीम के साथ बैठे होंगे या ग्रुप में बैठे होंगे. तो आपका जो एक मेल है उसको एक पब्लिक डॉक्यूमेंट की तरह ही उसको आप समझें. नेक्स्ट इज कि किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में ट्राई कीजिए कि आप मेल में तब तक डिस्कस ना करें जब तक कहा ना जाए क्योंकि मेल्स होते हैं बेसिकली डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए. नेक्स्ट इज प्रॉपर ग्रामर, सेंटेंस और मैसेज कन्वे होना चाहिए आपके मेल में. रिक्वेस्टिंग मेल है, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें थैंक्स गिविंग ज़रूर होना चाहिए क्लोजिंग में कि जो आपका रेसिपिएंट है जिसको आप मेल भेज रहे हैं वो आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करे. नेक्स्ट इज़ अगेन कि कोई एक्सपेक्टेशंस या डिमांड्स नहीं रखनी है कि आपने आज मेल किया है तो आपको तुरंत विद इन अ सेकेंड आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा. जैसा टॉपिक होगा, जैसी चीज़ आप डिस्कस करेंगे अपने मेल में उसके अकॉर्डिंग सोचेगा रेसिपिएंट और फिर आपको रिस्पॉन्स करेगा. अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप टाइम उसमें लिमिट दे सकते हो. नेक्स्ट इज़ अपने मेल को ड्राफ्ट करके प्रूफ रीड एक बार ज़रूर करना है कि आपका मेल सारी तरह से करेक्ट है, उसमें कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है और वो प्रॉपर फॉर्मल ड्राफ्टिंग है या नहीं है. अगर आपको कोई कंफ्यूज्ड या अनक्लियर मेल आता है तो आप राइटर को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं. दैट मीन्स आप उनसे प्रॉपर क्लैरिफिकेशन के बारे में पूछ सकते हैं बट बहुत ही पोलाइट और रिक्वेस्टिंग वे में क्योंकि आपको अपनी टोन इसमें हार्श नहीं रखनी है इन रिटन फॉर्म. तो आप अगर उनसे डिमांड करने में, वापस से मेल मांगने में अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप उनसे 1-on-1 मीटिंग के लिए भी बोल सकते हैं ताकि उस टॉपिक पे थोड़ा अच्छे से डिस्कशन हो सके. और अगर वो चीज़ इतना बड़ा इशू नहीं है तो आप क्लियरली उसके लिए एक पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेल में तो वो आपको उस कन्फ्यूजन को थोड़ा क्लियर कर दें. बट यू शुड नेवर रिप्लाई टू अनक्लियर और कन्फ्यूज्ड मेल्स क्योंकि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकम्युनिकेशन सेट करेगा. ईमेल एक स्टेप वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें कि कुछ हेडिंग्स होती हैं जिनको हमें कवर करना पड़ता है एंड दैट इज़ कंपल्सरी. तो लेट्स टेक अ लुक ऑन दीज हेडिंग्स एंड विल डिस्कस इट वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज़ रेसिपिएंट्स. रेसिपिएंट्स वो पर्सन होते हैं जो आपके मेल को रिसीव करते हैं. इसमें 3 कैटेगरी होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ टू.
टू में हम उस पर्सन को इंडिकेट करेंगे जिसको हम डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं कि हम मेल किसको सेंड कर रहे हैं, या हम जिनसे एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमें रिस्पॉन्स बैक दें। नेक्स्ट होता है CC, दिस इज कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी हम उनको ऐड करते हैं जिनको हम इंफॉर्मेशनल पर्पस से रिलेटेड सेम मेल फॉरवर्ड करना चाहते हैं। नेक्स्ट होता है BCC। BCC एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसमें हम किसी को सीक्रेटली ऐड कर सकते हैं जिसमें दूसरों को पता नहीं चलेगा कि हमने BCC में किसको रखा है, और ये एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन होते हैं आपके ग्रुप मेल्स पे। एंड हम ट्राई करते हैं कि BCC को किसी भी वर्क मेल में हम यूज़ ना करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेसिपिएंट्स। Next, we will talk about one of the important headings of your mail, that is subject lines. Subject lines जो होती हैं वो आपके मेल के टॉपिक से रेलिवेंट ही होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक होनी चाहिए और शॉर्ट होनी चाहिए। दैट इज़ टू द पॉइंट। आपका सब्जेक्ट बिल्कुल एक लाइन का होना चाहिए, और ये मोस्टली आपका रिगार्डिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं। अगर आप सब्जेक्ट लाइन मेंशन नहीं करेंगे मेल में, तो वो या तो अननोटिस जाएगा, दैट इज़ अनरेड जाएगा, या तो फिर वो मेल इवेंचुअली लॉस्ट हो जाएगा, दैट मीन्स वो स्पैम फोल्डर में भी जा सकता है। सो सब्जेक्ट लाइन्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड जो हमें नहीं करनी है चीज़ें सब्जेक्ट लाइन में, वो ये है कि जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो वो सारा कैपिटल में या स्पेशल कैरेक्टर्स में या कोई मार्क्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, अदरवाइज ये रिजल्ट करता है कि वो स्पैम फिल्टर में चला जाता है। नेक्स्ट, अगर हमें कोई रिस्पॉन्स चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है, तो हम उसको एंड में मेंशन कर सकते हैं, जिसको हम डेडलाइन के थ्रू भी मेंशन कर सकते हैं। अगर मुझे रिसीव करना है कोई रिस्पॉन्स, तो मैं उसमें मेंशन कर सकती हूँ कि बाय मंडे एंड आई वुड लाइक टू हैव द रिवर्ट बैक ऑन द सेम इशू। नेक्स्ट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे करेंगे मेल्स की। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट ओपनिंग। ओपनिंग में अक्सर हम लोग डियर सर और मैडम लिखते हैं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी कॉमन एंड ये लैक ऑफ कंसिडरेशन शो करती है, तो इसलिए अब हम इसमें हेलो हाय का यूज़ करेंगे। प्लस अगर आपको नेम पता है कि आप किसको मेल कर रहे हो, तो आप उनका नेम लिखेंगे तो वो एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देगा। नेक्स्ट, टू whom इट मे कंसर्न। ट्राई कीजिए इस लाइन से आपकी ओपनिंग स्टार्ट ना हो के विशेज़ ग्रीटिंग से स्टार्ट हो, दैट इज़ गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, होप यू आर डूइंग वेल, इस तरह से स्टार्ट हो। हे एंड यो, इस टाइप के स्लैंग्स या वर्ड्स का ट्राई करें कि यूज़ ना करें। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट क्लोजिंग, तो क्लोजिंग में हमें बेस्ट वर्ड का यूज़ अगर हम करेंगे, जो कि एक यूनिवर्सली अप्रोप्रिएट वर्ड माना जाता है, तो आपकी क्लोजिंग में एक अलग रिस्पॉन्स ऐड हो जाता है। आप इसमें ऑल द बेस्ट कह सकते हैं, बेस्ट विशेस कह सकते हैं, या रिगार्ड्स की तरह साइन ऑफ करने से बेटर है कि आप इसमें बेस्ट रिगार्ड्स, काइंड रिगार्ड्स या वार्म रिगार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। अवॉइड कीजिए थैंक्स का यूज़ करना एट द लास्ट ऑफ योर मेल। उसमें आप योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली का परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। So try to look on all these points and draft your mail very accordingly and to the formal point of view. इसमें इमोटिकॉन्स, शॉर्ट फॉर्म्स जैसे चीयर्स हो गया, सियाओ हो गया, वो टर्म्स जो हम नॉर्मल कन्वर्जेशन में यूज़ नहीं करते हैं फॉर्मली, ट्राई कीजिए कि उनका यूज़ भी ना किया जाए। टू गिव द बेस्ट एंडिंग टू योर मेल्स, अगर आप उसमें सिग्नेचर ऐड करेंगे तो ये एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड कर देगा आपके मेल में। सिग्नेचर का बेसिकली यूज़ किया जाता है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, किसी से ईजिली कॉन्टैक्ट में आने के लिए, या थोड़ा बहुत और प्रोफेशनल लुक देने के लिए। सो अगर आप इसमें सिग्नेचर ऐड करेंगे तो वो एक अच्छा रिप्रेजेंट करेगा आपके मेल की क्वालिटी को। अगर आपने अभी तक सिग्नेचर नहीं बनाया है, सो प्लीज़ मेक इट डाउन वन टुडे। कंपनी लोगो होगा, इंस्टीट्यूट का लोगो होगा, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करेंगे, और राइट हैंड साइड में आपका नाम थोड़ा बोल्ड में रहेगा, उसके नीचे आपका टाइटल और कंपनी नेम रहेगा। जल्दी से हम मेल्स के डोंट्स एंड डूज पे एक बार थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि अगर हमें डोंट करना है तो द फर्स्ट पॉइंट है कि ट्राई कीजिए कि आप चेन मेल्स फॉरवर्ड या सेंड मत करें, और रिप्लाई ऑल का तब तक यूज़ ना करें जब तक हर एक मेंबर तक या हर एक चेन मेल तक आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, या हर एक को जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने मेल क्या किया है, तब तक आप रिप्लाई ऑल का यूज़ ना करें। और सेंड या कॉपी का यूज़ करें अगर दूसरों को भी इस जानकारी को जानने की ज़रूरत है जो आप मेल ड्राफ्ट कर रहे हैं, सिर्फ तब सेंड या कॉपी का यूज़ करें। और आप फर्स्ट लाइन ऑफ द मेल में एक रिक्वेस्ट ज़रूर मेक डाउन कर सकते हैं इफ़ इट इज़ नेसेसरी और रिक्वायर्ड, अदरवाइज इन चीज़ों का यूज़ मत कीजिएगा। नेक्स्ट इज़ डूज। डूज में आप अपने मेल को शॉर्टर और फोकस जितना रखेंगे उतना बेटर रहेगा। बल्कि वर्ड्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, और अर्जेंट आपको ऐसा शो करना है कि यू आर रिक्वायर्ड एन अर्जेंट मेल और यू आर डूइंग सम अर्जेंट मेल, बट येट इट हैज़ टू बी पोलाइट इनफ, क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन है जो कि एक बहुत ही फॉर्मल एंड पोलाइट फॉर्म में किया जाता है।
नेक्स्ट इज़, अगर आप पैराफ्रेजिंग करेंगे तो इट वुड बी बेटर, क्योंकि मोस्टली वर्क प्लेस में कभी कभी ऐसा होता है कि मेल्स थोड़े लेंदी हो जाते हैं। तो अगर आप उनको पैराग्राफ वाइज अगर आप उनको स्ट्रक्चर कर लेंगे या पॉइंट वाइज स्ट्रक्चर कर लेंगे, अगर उसमें लॉन्गर मैसेज की डिमांड है या नेसेसरी है मेंशन करना, सो इट वुड गिव अ वेरी गुड एंड पैराफ्राइज्ड व्यू टू योर मेल एंड स्ट्रक्चर्ड व्यू. So this is all about the mail, and I hope this would be very useful to you.